वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और जिसका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले थियरी देखते हैं, जो आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं उसका ही पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले सदिश की बात कर रहे हैं और सदिश के बारे में अच्छी तरह फिजिक्स में भी जानते हो, क्योंकि फिजिक्स में आप मैक्सिमम सदिशों का उपयोग करते हो। तो सबसे पहले सदिश में दो राशियां होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। तो सबसे पहले अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहा जाता है? तो जिसके लिए केवल मान की ही जरूरत हो, जिसके लिए केवल मान की ही जरूरत हो, ऐसी राशि को क्या कहा जाता है? अदिश राशि। देखो, जिस राशि को दर्शाने के लिए क्या, जिस राशि को दर्शाने के लिए उसका मान की जरूरत हो, है ना, उसके मान की जरूरत हो, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा था? जिस राशि को दर्शाने के लिए उसका मान की जरूरत हो, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। केवल मान की जरूरत। तो उदाहरण दें, दूरी, तापमान, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, द्रव्यमान, ये सब कुछ आप फिजिक्स में पढ़े। ये राशि कैसी है? अदिश राशि। अब नेक्स्ट है सदिश राशि। तो सदिश राशि सिंपल सा है कि जिसके लिए मान और दिशा दोनों की जरूरत हो। बराबर? तो जिस राशि को दर्शाने के लिए क्या है? जिस राशि को दर्शाने के लिए उसके मान के साथ उसकी दिशा की भी जरूरत हो, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। बराबर? तो क्या यहाँ पे है? जिस राशि को दर्शाने के लिए उसके मान के साथ उसकी दिशा की भी जरूरत हो, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। उसके उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, विद्युत क्षेत्र, ये सभी आपके पास फिजिक्स के ही वर्ड है। ज्यादातर आप फिजिक्स में सदिश पढ़े हो तो आपको ये क्लियर हो। चलो, अब R2 यानी द्विपरिमाणीय सदिश। तो R2 में x और y होते हैं, तो दो सदिश x बराबर ऑर्डर पेयर में xy बिलोंग्स टू R2। तो सदिश को आप ऐसे ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो, या सदिश x बराबर xy i घटक xi के प्लस yj के। क्लियर हो गया? यानी सदिश को ये दोनों में से किसी फॉर्म में आप दर्शा सकते हो। R3 के सदिश। तो R3 का सदिश x बराबर ऑर्डर पेयर में x, y, z बिलोंग्स टू R3, या फिर इसको क्या कहते हैं? सदिश x बराबर xi के प्लस yj के प्लस zk के, जहाँ i, j और k क्या है? ये अक्षों की दिशा के इकाई सदिश है। यानी i x अक्ष की दिशा का इकाई सदिश R2 में उसके निर्देशांक क्या होंगे? 1g। j y अक्ष की दिशा का इकाई सदिश R2, इसलिए इसके निर्देशांक 0, 1। यहाँ पे R3 के सदिश है तो i के, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? 1, 0, 0। j के, तो y अक्ष का इकाई सदिश तो 0, 1, 0। k के z अक्ष की दिशा का इकाई सदिश, तो जिसके निर्देशांक 0, 0, 1 होते हैं। क्लियर? अब सदिशों की समानता। सदिशों की समानता। सदिश x बराबर, ये ऑर्डर पहले x1 y1 z, या तो क्या लिखा जाए? सदिश x बराबर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, और सदिश y ऑर्डर पर x2 y2 z2 बिलोंग्स टू R2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश y बराबर x2 i के प्लस y2 j के
प्लस Z2 के। सदिश की समानता यानी दोनों समान है, तो सदिश x बराबर सदिश y, इसका मतलब क्या है, दोनों के x i के गुणक समान है, j के गुणक समान है और k के गुणक समान है। यानी यहाँ पे i के गुणक x1 x2 होते हैं, तो x1 बराबर x2, j के गुणक y1 y2 तो y1 बराबर y2 और k के गुणक z1 z2 होते हैं, तो z1 बराबर z2। यानी सभी की तुलना कर दो और दोनों समान बने, तो ये क्या आपके पास सदिशों की समान। अब देखते हैं सदिशों का योग। तो सदिश x बराबर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। सदिश x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। एंड सदिश y बराबर x2 i के प्लस y2 j के प्लस z k के। सदिश y x2 i के प्लस y2 j के प्लस z k के। तो उनका योग x सदिश x प्लस सदिश y बराबर, तो i के योग होगा x1 प्लस x2 i के प्लस y1 प्लस y2 j के प्लस z1 प्लस z2 k के। क्या होगा, x सदिश x प्लस सदिश y x1 प्लस x2 i के, y1 प्लस y2 j के और z1 प्लस z2 k के। इस ऐसी फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2 लिख सकते हो। क्लियर। अब अदिश से सदिश का गुणा, यानी कोई भी अदिश राशि को सदिश से गुणा करना है, तो अपने पास सदिश x है, x i के प्लस y j के प्लस z k के। तो kx बार k इंटू सदिश x, यानी k अदिश राशि उसको आप सदिश से गुणा करते हो तो क्या आएगा, kx i के प्लस ky j के प्लस kz k के, या k बिलोंग्स टू r। यानी सदिशों का योग सदिश राशि है, अदिश से सदिश का गुणा भी सदिश राशि। ये चीज ध्यान में रखें कि सदिशों का योग सदिश होता है, अदिश से सदिश का गुणा भी क्या होता है, सदिश होता है। क्लियर। अब इस सदिश के गुणधर्म देखते हैं। सदिश x सदिश y सदिश z बिलोंग्स टू R3, और R3 के सदिश है, और KL बिलोंग्स टू R यानी वास्तविक संख्या यानी अदिश राशि है। तो दो सदिशों का योग क्या होता है, सदिश होता है, इसलिए x सदिश x प्लस सदिश y बिलोंग्स टू R3। सेकंड, सदिश क्रम के नियम का पालन करता है, तो सदिश x प्लस सदिश y इक्वल टू सदिश y प्लस सदिश x। थर्ड नियम है साहचर्य का नियम, ब्रैकेट में सदिश x प्लस सदिश y प्लस सदिश z बराबर है सदिश x प्लस ब्रैकेट में सदिश y प्लस सदिश z। नेक्स्ट है सदिश का तटस्थ घटक, तटस्थ सदिश तो कौन है, शून्य सदिश। क्या लेना है, शून्य सदिश। तो सदिश x प्लस शून्य सदिश बराबर शून्य सदिश प्लस सदिश x बराबर क्या होता है, सदिश है। और शून्य सदिश यानी उसके सारे सदस्य क्या हो गए, 0 0 0। अब सदिश का विपरीत सदिश, तो सदिश का विपरीत सदिश अपना उसका अपोजिट लिखना, तो सदिश x का विपरीत सदिश क्या होता है, माइनस सदिश x। तो सदिश x प्लस माइनस सदिश x, अब उल्टा करना इक्वल टू माइनस सदिश x प्लस सदिश x। तो इनका योग क्या होता है, हमेशा शून्य सदिश। यहाँ पे शून्य नहीं आएगा, शून्य सदिश, क्योंकि सदिश का योग क्या होता है, सदिश राशि। तो k इंटू सदिश x बिलोंग्स टू R3, यानी हमने क्या कहा, यहाँ पे कहा कि अदिश से सदिश का गुणा क्या होता है, सदिश राशि, इसलिए बिलोंग्स टू R। अब k इंटू ब्रैकेट में सदिश x प्लस सदिश y, तो के अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, k इंटू सदिश x प्लस k इंटू सदिश y बनेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट नियम है, ब्रैकेट में k प्लस है सदिश x, तो ये भी सदिश x से दोनों के साथ गुणा जाएगा, तो क्या होगा, k सदिश x प्लस l सदिश x। क्लियर। अब नेक्स्ट नियम है, ब्रैकेट में k इंटू l सदिश x। अब k l x के साथ कोई भी साथ में ले सकते हो, तो k इंटू ब्रैकेट में सदिश l x, l इंटू सदिश x इज इक्वल टू l इंटू ब्रैकेट में k इंटू सदिश x। और लास्ट
1 इंटू सदिश x तो बराबर क्या होगा सदिश, क्योंकि सदिश को 1 से गुणा करने से उसके सदिश में कोई बदलाव आता नहीं है। आगे थियरी में सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण यानी सदिश का मान यानी मोड। यदि सदिश x बराबर x i के प्लस y j के प्लस z k के है, सदिश x बराबर x i के प्लस y j के प्लस z k के, तो सदिश x का परिमाण मोड सदिश x बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर प्लस z यानी तीनों के वर्गों का योग। i j के नहीं लेना है, i j के गुणक में जो भी संख्या है उनके वर्गों का योग करो और उसका वर्गमूल करो। क्लियर? चलो अब उसकी प्रॉपर्टी नोट करके देखो। सदिश का मान हमेशा पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है, ये हमेशा धनात्मक या तो जीरो रहता है। सेकंड, सदिश का मान जीरो कब होगा? तो जब वो सदिश खुद शून्य सदिश और सामने शून्य सदिश आएगा, शून्य नहीं, क्योंकि सदिश लिख रहे तो सामने सदिश ही लिखना पड़ेगा। यानी मोड सदिश x इज इक्वल टू 0 डबल प्लस सदिश x बराबर शून्य सदिश। सेकंड नोट है मोड ऑफ k इंटू सदिश x, या मोड ऑफ k इंटू सदिश x बराबर, ये दोनों को मोड अलग अलग करो, मोड k इंटू मोड सदिश x। क्लियर? और सभी सदिश को परिमाण होता है, यानी जितने भी सदिश है सबका आपको मान यानी सबका मोड निकाल सकते हो। आगे मात्रक सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर करो, तो ये नाम पर से परिभाषा है। यदि सदिश x के लिए मोड ऑफ सदिश x इक्वल टू 1 यानी जिस सदिश का परिमाण 1 है, परिणाम 1 है, उसको क्या कहा जाता है? मात्रक सदिश कहा जाता है। फिर से यदि सदिश x के लिए मोड ऑफ सदिश x इक्वल टू 1 तो सदिश x मात्रक सदिश है। अब इसका एक उदाहरण देख लो कि मात्रक सदिश है कि नहीं है। बराबर, चलो उदाहरण देखते हैं। मैंने लिखा x बराबर 1/√2 1/√2 0, तो मोड x ढूंढना है और चेक करो कि ये मात्रक सदिश है कि नहीं। तो देखो मोड सदिश x तो अंडर रूट ऑफ ये तीनों के वर्गों का है, यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया 1/2 1/2 1 और वर्गमूल में 1 यानी कितना आ गया 1। देयरफॉर सदिश का मान बराबर 1 है। देयरफॉर सदिश x यह मात्रक सदिश है। क्या हो गया? यह मात्रक सदिश। ये मैंने सदिश ऐसे लिखा, वैसे भी देख लेते सदिश x बराबर 1/√2 i के प्लस 1/√2 j के, इतना भी दे सकते थे। क्लियर? तो हमने परिमाण भी देख लिया, उसका मात्रक सदिश है कि नहीं वो भी चेक करें। यदि नॉट इक्वल टू 1 आता है तो मात्रक सदिश नहीं। क्लियर? चलो अब ये चीज आगे, मात्रक सदिश को संकेत में x कैप से दर्शाया जाता है। क्या? मात्रक सदिश को संकेत में x कैप से दर्शाया जाता है। अभी अपने मात्रक सदिश जानते हैं, i कैप बराबर सदिश सामने बिंदु फॉर्म में 1 0 0, j के बराबर 0 1 0, k के बराबर 0 0 1। यह सब क्या है? मात्रक सदिश, यानी मोड i बराबर मोड j बराबर मोड k इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। क्लियर? चलो सदिश की अनुदिश मात्रक सदिश, यानी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश है, कोई भी सदिश है उसकी दिशा का आपको मात्रक सदिश ढूंढना है। तो देखो सदिश x के अनुदिश या सदिश x के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्या होगा? सदिश x अपॉन मोड ऑफ सदिश x। बराबर क्या? अब ये इसका मान क्या होगा?
यानी पूरे का मान लेते हो तो क्या हो जाएगा 1, तो ये मात्रक सदिश है, तो इसको सामने x कैप भी लिख सकते थे। क्लियर? चलो, तो इसका एक उदाहरण देखो कि भाई कोई सदिश की दिशा का मात्रक सदिश ढूंढना है। देखो उदाहरण, सदिश x बराबर 2i प्लस j प्लस या तो माइनस k के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास फॉर्मूला है सदिश x अपॉन मोड सदिश x। तो मैं सदिश x बाद में लिखता हूँ, नीचे मोड निकाल लेता हूँ, अंडर ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये 4, ये 5 और एक 6, तो 1/√6। यहाँ पे 1/√6 इंटू सदिश x यानी 2i प्लस j माइनस ये कैप। तो सदिश की दिशा का अनुदिश में मात्रक सदिश ढूंढना है, तो आपको सदिश x अपॉन मोड सदिश x सदिश x के बटे में मोड x ढूंढो और सदिश x का मान निकालो। अब आपको कहा विपरीत दिशा का, तो विपरीत दिशा का क्या हो, तो आपको क्या लेने का है, यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं। क्या करने का, माइनस अप्लाई करें। या आपको कोई सदिश की दिशा के विपरीत दिशा का, सदिश x की विपरीत दिशा का मात्रक सदिश प्राप्त करो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, विपरीत के लिए आगे क्या कर देते हैं, माइनस रख देना होगा। चलो अब नोट देखो, k इंटू सदिश x अपॉन मोड सदिश x, k पॉजिटिव, यह सदिश x की अनुदिश k परिमाण वाला सदिश। यानी आपको सवाल में कहा जाए भाई कोई सदिश दिया है, उसकी अनुदिश 2 परिमाण वाला सदिश प्राप्त करो। क्लियर? तो आपको kx अपॉन मोड x सदिश x जहाँ k पॉजिटिव, तो इसको क्या कहा जाता है, एक सदिश x की अनुदिश k परिमाण वाला सदिश। अब विपरीत दिशा में हो तो आगे माइनस रख दो, तो माइनस k इंटू सदिश x अपॉन मोड सदिश x k ग्रेटर देन 0, यह सदिश x की विपरीत दिशा में है, सदिश x की विपरीत दिशा में k परिमाण वाला सदिश। तो आगे मैंने कहा कि मात्रक सदिश में कहा था विपरीत दिशा, तो आगे माइनस करने थे, माइनस आगे। अब इसका उदाहरण देखो, सदिश x बराबर 2i प्लस j प्लस 2k की अनुदिश दिशा में 3 परिमाण वाला सदिश। बराबर सदिश x बराबर 2i प्लस j प्लस 2k की अनुदिश दिशा में 3 परिमाण वाला सदिश। तो k बराबर 3 हो जाए तो फॉर्मूला बनेगी 3 सदिश x अपॉन मोड सदिश x। तो 3 सदिश x, तो पहले मोड निकालो, अंडर रूट 2 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 का, बराबर ये 2 का वर्ग, यहाँ पे 1 है और 2, तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग का, तो देखो ये 4 8 ये 9, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3/3 सदिश x, बराबर तो 3 कट गया तो सदिश x ही बनेगा। यानी आपके पास 2i प्लस j प्लस 2k। तो इस सदिश की दिशा में 3 परिमाण वाला सदिश खुद वही का वही मिलता है। अब आपको कहा होता कि इसी सदिश की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे -3 लिखना होता, तो ये क्या हो जाता है -2i -j और -2k कैप बन जाता है। समझ में आ गया? अब सदिश की दिशा, सदिश की दिशा, तो सदिश x और सदिश y बिलोंग्स टू R3, यानी R3 के कोई दो सदिश है। नंबर 1 सदिश y बराबर k सदिश x, k पॉजिटिव, या सदिश y बराबर k सदिश x, k पॉजिटिव, तो उसकी दिशा समान होती है। तो समान दिशा का एक उदाहरण देखो,
कि भाई आपके पास सदिश x बराबर है i के प्लस j के माइनस k के और सदिश y बराबर है 2i के प्लस 2j के माइनस 2k के, है ना। ये दो सदिश है। तो देखो इसको 2 से गुणा करो तो y मिल जाएगा, तो यानी आपके पास y बराबर 2 सदिश x, तो यहाँ पे k बराबर 2 पॉजिटिव है, तो इनकी दिशा क्या होगी, समान। तो दिशा समान है, यानी दो सदिश दिए, किसी एक सदिश को गुणा करके दूसरा सदिश मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव से गुणा करो तो सदिश। इसको आप ऐसे भी लिख सकते या तो इसको 2 से भाग दे दो, यानी सदिश y बराबर मैंने 2x लिखा है तो x बराबर क्या लिख सकते हो, सदिश x बराबर 1/2 सदिश y भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है y बराबर k इंटू सदिश x अथवा सदिश x बराबर k इंटू सदिश y, जहाँ k पॉजिटिव है तो दिशा क्या होगी, समान बनेगी। अब इससे उल्टा सदिश y बराबर k इंटू सदिश x, k नेगेटिव, क्या सदिश y बराबर k इंटू सदिश x, k नेगेटिव, तो उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, दिशा विपरीत। तो देखो उसका उदाहरण समझो। अब उसका उदाहरण आपके पास है सदिश x बराबर 2i माइनस j प्लस 3k एंड सदिश y बराबर माइनस 4i के प्लस 2j के माइनस 6k के। और तो देखो इसको x को सदिश x को माइनस 2 से गुणा करो तो सदिश y मिल जाएगा, तो यानी आपके पास बन रहा है कि सदिश y बराबर माइनस 2 सदिश है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश x बराबर माइनस 1/2 सदिश y भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे k बराबर इसके लिए -2 और इस फॉर्म में लिखो तो k बराबर -1/2, k क्या है, नेगेटिव है, तो यानी आपके पास यहाँ पे k बराबर माइनस, इस फॉर्म के लिए लिखो क्या है, लेस देन 0, तो क्या है, दिशा विपरीत है, तो उन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत। और समान दिशा एक की ओर जा रहा है, विपरीत दिशा एक क्यों जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, विपरीत दिशा के सदिश का। अब तीसरा y सदिश y नॉट इक्वल टू k सदिश x, तो दिशा भिन्न, यानी ऐसा कोई k न मिले कि जिससे x को किसी से सदिश x को किसी से गुणा करने पर सदिश y न मिले, तो उसको क्या कहा जाता है, विपरीत दिशा। तो उसका भी उदाहरण देखो, ये सदिश x बराबर सदिश i प्लस सदिश j माइनस सदिश k और सदिश y बराबर 2i के प्लस j के माइनस 3k के। ये दो सदिश है। तो देखो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बना दो, उसको 2 से गुणा करो 2i 2j, लेकिन यहाँ पे तो j है, फिर दोनों में बीच में कोई रिलेशन बनता नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सदिश y नॉट इक्वल टू k सदिश x, तो क्या हो जाएगा, दिशा भिन्न है, यानी एक सदिश यूं जाएगा तो दूसरा सदिश यूं जा रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, भिन्न दिशा के सदिश हो। समझ में आ गए, चारों तीनों दिशा, समान दिशा, विपरीत दिशा, भिन्न सदिश। अब इस पर से नोट देखो, सदिश x सदिश y बिलोंग्स टू R2, यह शून्यतर सदिश हो, और यह शून्य है, लेकिन दोनों में से कोई भी सदिश शून्य सदिश नहीं है, शून्य सदिश हो। तो सदिश x बराबर सदिश y, यानी दोनों सदिश समान कब हो गए, जब उसका मान भी समान होगा और दिशा भी समान होगी, क्योंकि अपने सदिश के लिए क्या जरूर है, उसका मान और दिशा। सदिश की परिभाषा हमने देखी थी, सदिश को दर्शाने के लिए उसका मान और दिशा की जरूरत है। तो दो सदिश समान कब होते हैं, जब दोनों का मान भी समान होता है और दोनों की दिशा भी समान होती है, यानी दोनों का मान समान और y बार इक्वल टू सदिश y बराबर k इंटू सदिश x भी बनना चाहिए। सेकंड, सदिश y बराबर k इंटू सदिश x, k बिलोंग्स टू r माइनस इन्वर्टर g, यानी इसका मतलब k पॉजिटिव भी हो सकता है, k नेगेटिव भी हो सकता है। तो
तो सदिश y बराबर k इंटू सदिश x, k बिलोंग्स टू r माइनस सिंगल g। तो सदिश x एंड सदिश y समान सदिश, तो दोनों समान सदिश भी कहा जाता है, अथवा समरेख सदिश भी कहा जाता है, अथवा समांतर सदिश भी कहा जाता है। क्लियर? यानी y सदिश y बराबर k इंटू सदिश x, यानी ये दोनों की दिशा समान हो या दोनों की दिशा विपरीत हो तो वो क्या है, समान सदिश भी कहा जा सकता है, अथवा समरेख सदिश भी कहा जाता है, अथवा समांतर सदिश भी कहा जाता है। समझ में आया? तल का कोई बिंदु px y z करो, जिसका करो अपने पास 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे 3 तल, तो टोटल तल कितने हैं आपके पास? 8 तल है। करो x y y z z x, इसी तरह डैश के फॉर्म में भी आता है। करो और 3 अक्ष होगी, तो उसके सापेक्ष इस बिंदु की दूरी, तो ये बिंदु p x y z यानी p ऑफ x i कैप प्लस y z कैप प्लस k कैप है, तो उसका x y तल से दूरी, तो x y तल से दूरी फॉर्मूला क्या है? मोड़ z। तल में क्या होता है, जो यहाँ पे चल नहीं है वो चल यहाँ पे मोड़ में लेते हैं, तो x y यहाँ पे क्या है? मोड़। सेकंड y z तल से दूरी, इसमें कौन नहीं है? x, यहाँ पे मोड़ x। थर्ड zx तल से दूरी, क्या zx तल से दूरी, इसमें कौन नहीं है? y, तो मोड़। जब तल से दूरी पूछिए तो जो चर नहीं है उसका मान लेना। अब अक्षों से दूरी, तो x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे x अक्ष है, तो x अक्ष को छोड़ के बाकी कौन बचा? y, तो उसके वर्गों का योग का वर्ग, तो x अक्ष से दूरी, तो x नहीं लेना है, तो अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लियर? अब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष है इसलिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट है z अक्ष से दूरी, यहाँ पे z अक्ष है तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। और मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, यानी किसी भी सदिश का परिणाम, किसी भी सदिश का परिणाम यानी मूल बिंदु से उसकी दूरी होती है। तो मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक उदाहरण देखिए, आपके पास बिंदु फॉर्म दिया p 1 -2 -2, यानी p का स्थिति सदिश, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो p 1 -2 -4 का तल अब तथा अक्षों तथा मूल बिंदु से दूरी है, तो ये फॉर्म है मैंने। तो p का xy तल से दूरी, तो क्या है? मोड़ z, यहाँ पे आएगा मोड़ में कौन है? -2, तो आपका आंसर +4 आएगा। अब इसी बिंदु का yz तल से दूरी, मोड़ x, x बराबर कौन है? 1, यहाँ पे मोड़ 1 बराबर 1। zx तल से दूरी, मोड़ y, तो y कौन है? -2, तो मानांक में -2, यानी आपका आंसर +2। x अक्ष से दूरी, तो वर्गमूल में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, यानी वर्गमूल में -2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 18, तो रूट 18 यानी 9 दूनी 18, 3 रूट, इसका आंसर आएगा 3 रूट। y अक्ष से दूरी, वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो x और z कौन है? 1 और -1, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ये 4 का 16 और 1 17, तो रूट 17, कितना आएगा? रूट 17। z अक्ष से दूरी, तो वर्गमूल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x और y 1 और -2, इसका आएगा वर्गमूल में 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो ये 4 और 1 5, तो कितना आ गया? रूट 5। मूल बिंदु से दूरी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी तीनों के वर्ग का आएगा वर्गमूल में 1 का वर्ग -2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो -4 का 16, 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20, 20 और 21, तो आएगा रूट 21। तो 1 मार्क्स में आपको ऐसा पूछना हो तो पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो, अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश,
आपको तल में कोई भी दो बिंदु दिए उसको मिलाने वाला सदिश। तो a ऑफ x1 y1 z1, b ऑफ x2 y2 z2, ये दो बिंदु है। तो ये दो बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? तो आपके पास यहाँ पे बिंदु a है, यहाँ पे बिंदु b है, इसको मूल बिंदु के साथ जोड़ा जाए। ये क्या हुआ? सदिश OA और सदिश OB। तो सदिश OA यानी बिंदु A का स्थिति सदिश हुआ, सदिश OB यानी बिंदु B का स्थिति सदिश हुआ। यानी आपको जब भी ये x1 y1 z ऐसे फॉर्म में दिया और R3 के बिंदु यानी वो सदिशी है। क्लियर? क्या है? सदिशी। तो बिंदुओं को उनको मिलाने वाला सदिश, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी ये सदिश AB भी हो सकता है, सदिश BA भी हो सकता है, जैसा आपको पूछा जाए वैसा। तो अपने मिलाने वाला सदिश, तो सदिश AB, तो B का स्थान सदिश, तो B का स्थान सदिश यानी ये माइनस A का स्थान सदिश यानी ये आएगा यहाँ पे सदिश AB बराबर x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z। ये सदिश है तो आपका आंसर सदिश फॉर्म में लिख दो। तो देखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। या तो बिंदु फॉर्म में भी लिखो तो आपको डायरेक्ट बिंदु ऐसे बिंदु फॉर्म में लिखना है। तो ब्रैकेट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्लियर? अब नोट देखो सदिश AB बराबर माइनस सदिश, यानी ये AB इंटरचेंज करते हो तो सामने क्या आ जाएगा? विपरीत, क्योंकि AB तो B का स्थान सदिश माइनस A का स्थान सदिश, लेकिन BA लिखोगे तो क्या आएगा? A का स्थान सदिश माइनस B का स्थान। इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये फॉर्मूला बनेगी B का स्थान सदिश माइनस A का स्थान सदिश। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश क्रम का पालन करते नहीं है, यानी सदिश AB इक्वल टू माइनस सदिश BA होता है। अब इसका परिणाम, इसका परिणाम यानी मोड ऑफ सदिश AB यानी दूरी सूत्र ही लगेगा। तो अंडर रूट ऑफ ये दो बिंदु x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर लिखो, या तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर? थर्ड सदिश AB का मान बराबर सदिश BA का मान। भले ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जैसे लिखते हैं, सदिश AB इक्वल टू माइनस है, लेकिन इनका मान क्या होता है? समान होता है। अब उदाहरण A 2 3 1 B 1 माइनस 3 4, तो A से B की तरफ दृष्ट सदिश यानी A से B यानी सदिश AB ढूंढना है। यहाँ पे क्या B से A तो सदिश BA ढूंढना है। तो आपको ढूंढना है सदिश AB यानी B माइनस, तो B में से एक होगा 1 में से 2 गया यानी 1 माइनस कॉमन, माइनस 3 में से 3 गया तो माइनस 3 माइनस 4 में से 1 गया तो 4 माइनस। अब इसको सदिश फॉर्म में लिखो तो ये फॉर्म में रखो चलता है। तो क्या होगा? -1 यानी माइनस 5, ये माइनस 6 j ये बना 3 तो प्लस 3k स्क्वायर, या तो ये बिंदु फॉर्म में रखोगे तो भी चलेगा -1 -6 प्लस 3। क्लियर? चलो सदिशों के लिए त्रिभुज का नियम। तो सदिशों के लिए त्रिभुज का नियम यहाँ पे मैंने लिखा है सदिश AB प्लस सदिश BC बराबर सदिश AC। तो अपने त्रिभुज बना लो, कोई भी त्रिभुज आपके पास है A B C, तो यहाँ पे क्या है? सदिश AB A से B, सदिश B से C, A से B से C, तो आप क्या हो जाएगा? डायरेक्ट A to C बनेगा। यानी A से B जाना है, B से C जाना है, तो आप डायरेक्ट A to C जा सकते हो। तो बीच का कॉमन बिंदु हट जाएगा। कॉमन बिंदु कौन है? B है, वो आपको हटा दो। तो सदिश AB प्लस सदिश BC बराबर सदिश AC होता है। एक चीज और, यदि मैं इसकी दिशा बदल दूं तो क्या होगा? तो देखो यहाँ तो AC को मैं इस तरफ लेता हूँ, सदिश AB प्लस सदिश BC
माइनस सदिश AC सदिश है सब, तो सामने शून्य सदिश। अब माइनस AC तो ये नियम का उपयोग करो, AC को इंटरचेंज करो तो C है, तो आगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो सदिश AB प्लस सदिश BC प्लस सदिश CA बराबर शून्य सदिश। यानी जहां से स्टार्ट कर रहे हो सदिश घूम के वापस वहीं आते हो तो उन सदिशों का योग कितना हो जाता है, शून्य सदिश हो जाता है। क्लियर? सदिश के लिए समांतर बाहु चतुर्भुज का नियम क्या है? सदिशों के लिए समांतर बाहु चतुर्भुज का नियम क्या है? सदिश OA प्लस सदिश OB बराबर सदिश OC होता है। तो ये नियम है। तो पहले अपने पास ये A ये B यानी O, यानी सदिश OA और सदिश OB बराबर सदिश OC। समांतर बाहु तो पहले इसको समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करो। तो देखो मैं यहां से अब OB को समांतर सदिश ये बनाया, OA को समांतर सदिश ये बनाया, ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करके मैं उसको C कह देता हूं, तो ये बना सकता हूं। क्लियर? तो यानी आपके पास यहाँ पे क्या है, सदिश OB वो किसको समांतर है, सदिश AC, और सदिश OA किसको समांतर है, सदिश BC को। क्लियर? तो ये मैं आकृति समांतर चतुर्भुज। अभी आपका आंसर OC कैसा है, तो देखो अब यहाँ पे अपनी ABC में समांतर चतुर्भुज का मैं अपने त्रिभुज का नियम है पहले। देखो सदिश OA प्लस सदिश AC बराबर सदिश क्या होता है, OC। मैंने त्रिभुज का नियम लगाया, OA प्लस AC तो क्या हो जाता है, OC। अब AC बराबर AC किसको समांतर है, सदिश OB को। तो आप ये सदिश AC की जगह पर सदिश OB भी लिख सकते हो। तो सदिश OA प्लस सदिश OB बराबर सदिश OC, यानी समांतर चतुर्भुज का सदिश का नियम है। आप इसको ऐसे भी याद रखो, समांतर चतुर्भुज की दो पास पास वाली भुजाओं के सदिश, समांतर चतुर्भुज की दो पास पास वाली भुजाओं के सदिशों का योग विकर्ण सदिश होता है। क्लियर? समांतर चतुर्भुज की पास पास वाली भुजाओं के सदिश, भुजाओं के सदिश का योग क्या होता है, विकर्ण सदिश होता है। क्लियर? अब आगे खंड सूत्र, जो आप 11वीं में भी पढ़ चुके हो। यदि आप सदिश PQ को PQ और से m/n अनुपात में विभाजन करते हैं, ये विभाजन अंतर भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। तो आपके पास सदिश PQ है, तो P से स्टार्ट हो रहा है ना सदिश, तो उसको रेखाखंड में P पहले लिखो, Q बाद में लिखो, विभाजन करता बिंदु R बीच में, और M और J अनुपात में M और N। फिर R का स्थिति सदिश क्या होगा, तो R x y z बराबर x के लिए तो x के साथ क्रॉस गुणा करो तो आएगा mx2 प्लस mx1 अपॉन में अनुपात कर m प्लस y चाहिए तो y के साथ क्रॉस गुणा my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n कॉमा। अब z तो z के साथ mz2 प्लस nz1 अपॉन में m प्लस n लेना होगा। तो यानी आपके पास यहाँ पे अंत विभाजन भी हो सकता है, बाह्य विभाजन भी हो सकता है। तो जिस सदिश का वो सदिश का रेखा बनाओ और विभाजन बिंदु बीच में रखो, अंत हो तो mn अंत हो कि बाह्य हो, बिंदु बीच में रखो। अंत है तो अनुपात प्लस में होगा, बाह्य है तो अनुपात आपको माइनस में लेना होगा, यानी m और n दोनों में से किसी एक जगह पे माइनस चिन्ह रख देना होगा। तो एक उदाहरण देखो आपके पास, आपके पास ये है P और 2i प्लस j माइनस k तथा Q और 3i माइनस j प्लस
के कैप का 2:1 अनुपात में अंतर एंड बाह्य विभाजन करते बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करें। यानी ये P ऑफ दिया है, यानी ये बिंदु है, यानी P का स्थिति सदिश दिया है, तथा Q ऑफ ये दिया है, तो Q का स्थिति सदिश दिया है, 2:1 अनुपात में अंतर बाह्य विभाजित करते बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है? स्थिति सदिश ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, समझ लो, तो देखो अनुपात में अंतर बाह्य, तो पहले अपने अंतर की बात करते हैं, किसका? सदिश पी क्यू का। तो पी क्यू पी 2i + j माइनस के, तो इसको बिंदु फॉर्म में लिख दो, तो 2 1 माइनस, तो 2 1 माइनस क्यू 3 माइनस 1 और 2, यहाँ पे अंतर के लिए प्लस 2 1। R का स्थिति सदिश, तो R बराबर क्या होगा? x के साथ क्रॉस बना दो, तो 2 × 3 6 1 × 2 अपॉन 2 प्लस y के लिए 2 × -1 माइनस 1 × 1 प्लस अपॉन 2 प्लस z के लिए 2 × 2 4 1 × माइनस और 2 प्लस। therefore R का स्थिति सदिश ये कितना हुआ? 8/3 8/3 i कैप, ये -1/3 तो -1/3 j कैप, ये 3/3 1 तो k कैप, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3 -1/3 और 1 भी लिख सकते। अब देखो बाह्य के लिए से आगे ये दोनों सवाल एक साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये गणना की दूसरे की डायरेक्ट है। लेकिन बाह्य कहाँ है? मैं यहाँ पे आ रहा है, बाह्य का होता तो आकृति में देखो ये है, या तो माइनस यहाँ रख दो या तो माइनस यहाँ, ये दोनों में से किसी एक जगह पे माइनस रख देना। क्लियर? तो देखो अब मैं यहाँ पे माइनस आगे रख दूँ, ये माइनस। क्लियर? तो आपके पास ये जो लिखा है उसमें सब में आगे माइनस है, तो आएगा -6 + 1/-2 प्लस कॉमा और -2 × 3 -6 1 × 2 1 × 2 यहाँ पे आएगा 2 अपॉन में दोनों का है -2 प्लस। अब y को -2 - 1 प्लस 2 1 × 1 प्लस अपॉन -2 प्लस। अब z के लिए -2 × 2 माइनस 1 × -1 और -2 प्लस 1, ये आपके पास आ जाता है। ये -4/-1 तो +4, 3/-1 तो -3, ये -5/-1 तो +5 का, यानी R का स्थिति सदिश 4i कैप माइनस 3k कैप प्लस j कैप और प्लस 5k कैप आएगा। समझ में आ गई जी? तो अभी भी अपने इस चैप्टर में थियरी बाकी है, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।